मंदिर नहीं गए आप लोग? वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। कभी राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है, लेकिन राम मंदिर विरोध की डोर अब उनके भाई और बेटे ने थाम ली है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर अखिलेश यादव के पास अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होकर वो मौका भी गवा दिया है। अब अखिलेश यादव के चाचा और उनके सबसे बड़े सलाहकार राम गोपाल यादव एक कदम आगे बढ़ते नजर आए। राम गोपाल यादव ने तो राम मंदिर के निर्माण को ही गलत बता दिया, इस नजरिए से नहीं कि वो हिंदुओं का तीर्थ है, बल्कि इस नजरिए से कि राम मंदिर का वास्तु सही नहीं है, मंदिर ऐसे नहीं बनता है। तो अब राम गोपाल यादव वास्तुविद बनकर राम मंदिर से जुड़ी आस्था को तय करेंगे। हालांकि साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि वो कोई मंदिर नहीं जाते। अखिलेश यादव के सामने सबसे करीबी सलाहकार और उनके राज्यसभा सांसद चाचा राम गोपाल यादव ने राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि वो मंदिर बेकार है, मंदिर ऐसे नहीं बनते, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है, ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया है। और इससे पहले उन्होंने राम नवमी के मौके पर भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। राम गोपाल यादव ने ये कहा था कि करोड़ों लोग हजारों वर्षों से रामनवमी मनाते आ रहे हैं और इस देश में केवल एक राम मंदिर नहीं है। उन्होंने अधूरी प्राण प्रतिष्ठा की है और शंकराचार्य इसके खिलाफ थे। बीजेपी को सजा देंगे, मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं दिखावा नहीं करता हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं, लेकिन पाखंडी नहीं हूं। पाखंडी लोग ये सब कुछ करते हैं, भगवान राम इन लोगों को दंड जरूर देंगे। अब खास बात तो ये है कि एक दिन पहले ही गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी खास कानून लाकर शाह बानो केस को पलट दिया था। और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद राम मंदिर के फैसले को कानूनी तौर पर पलट देगी। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा में जरूर किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि 7 मई को ये कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर ही दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी कि मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के इरादे कितने भयानक हैं, उसकी साजिशें कितनी खतरनाक हैं, ये समझने के लिए आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 20-25 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब इसकी बात जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने खुद लोगों को भी इतना धोखा दिया है कि अब लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आगे पीएम मोदी कहते हैं कि अब इनकी बात सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कांग्रेस की गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। बताते चले कि सोमवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि राहुल गांधी कई बार हिंदू धर्म की शक्ति बदलने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला बदला जाना था और यह सब अमेरिका में रहने वाले लोगों की सलाह पर होता आया है। उन्होंने राहुल गांधी से इस बात की प्रतिक्रिया लेने की बात भी कही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि यह बात यदि गलत है तो मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, मैं इसे सिद्ध जरूर कर दूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत में खुलासा करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में 32 वर्ष रहा हूं। जब राम मंदिर का निर्णय आया तो राहुल गांधी ने अपने नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका के अपने एक सलाहकार के कहने पर यह कहा था कि सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। इसके लिए सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा।
जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे को लेकर शाह बानो निर्णय को राजीव गांधी सरकार ने बदला था, तो फिर राम मंदिर का निर्णय क्यों नहीं बदला जा सकता। अब इंडी गठबंधन के 2 सबसे बड़े चेहरों के राम मंदिर और हिंदुओं को लेकर अगर ये विचार हैं, तो समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन भारत के मूल निवासियों के लिए कितने खिलाफ है। भारत में रहते हुए भी भारत देश को तोड़ने की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन की शीर्ष पार्टियों के नेता कभी राम मंदिर को ही गलत बता रहे हैं, तो राहुल गांधी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल देना चाहते हैं। ममता बनर्जी की सरकार भी राम मंदिर को लेकर हिंदुओं से अपनी घृणा दिखा चुकी है। तो तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी और इंडी गठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी डीएमके के नेता और अहम मंत्री उदयनिधि स्टालिन तो सनातन को ही मिटाने की बात कर चुके हैं। हिंदुत्व सनातन पर इसी खतरे को देखते हुए ही शायद प्रधानमंत्री की ये अपील है लोगों से कि अब ये लोगों को तय करना है कि देश को कैसे चलाना है, जिहाद से या फिर राम राज्य से। और शायद इसी वजह से पीएम मोदी हमेशा से राम राज्य का नाम लेते रहते हैं, लेकिन लोगों को भी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति दिखाने की बात कही जाती है। लोगों से ये कहा जाता है कि यहाँ पर पीएम मोदी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बयानों से ये साबित होता नजर आता है कि कहीं ना कहीं सनातन को खतरा है, और सनातन के खतरे को कम करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से राम राज्य के लिए अडिग रहे हैं। हालांकि ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके।